unmute yourself. Okay. So our next topic is BJT differential pair. Yesterday we have started with BJT differential amplifier. So first of all, I start from that point only. BJT differential amplifier, basically what does it has? Instead of MOSFET, yesterday what we have discussed about MOSFET amplifier. And ultimately what is our aim? Ultimately, what is our aim? Our aim is just to be aware of, कि अगर हम कोई differential amplifier बना रहे हैं, तो what should be the parameter, what are the basic requirements, and what is output at common mode. And the most important thing is CMRR, because it gives us the ratio of differential output with respect to common mode, differential gain with respect to common mode gain. And what we expect कि common mode gain कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों पर सेम इनपुट दे रहे हैं. अगर दोनों एंड पर सेम इनपुट दे रहे हैं और डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो हमें आउटपुट सब्ट्रैक्ट करके देता है, तो अल्टीमेटली आउटपुट शुड बी 0. और अगर आउटपुट इज 0, देन योर कॉमन मोड गेन विल आल्सो बी 0. तो आपका कॉमन मोड गेन जो होने वाला है वो भी 0 होने वाला है. दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डिफरेंशियल एम्पलीफायर. So let's start with BJT differential pair. This is a BJT differential pair. Yesterday also we have discussed. Here are the two voltages at the two terminals, and these are the two outputs, VC1 and VC2. And what is the final output? We will get it as VC1 minus VC2. तो अब इसमें हम केस बाय केस कंसीडर करते हैं. फर्स्ट केस हमने लिया जब हमने दोनों पर कॉमन इनपुट दिया हुआ है. Once we have applied the common input. यहाँ पर मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, but I am telling it to you again. यहाँ पर जो हमारा करंट आता है that is IE. यहाँ पर करंट आएगा हमारा IE. और we are aware of relation between IC and IE. Though in some cases we used to consider that IC is almost equal to IE, but actually that's not the case. Basically, IC upon IE is equals to alpha. तो यहाँ से मेरा क्या आता है? IC in terms of IE में निकाल सकती हूँ, यानी IC कितना हो जाएगा? अल्फा IE हो जाएगा. तो यहाँ से हमने लिया. अब यहाँ से हमने दो ट्रांजिस्टर्स माने. Since all transistors are matched, ये दोनों ट्रांजिस्टर्स हम मैच्ड मानते हैं. मैच्ड का मतलब है कि इन प्रॉपर्टीज एवरीथिंग, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, बीटा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम. अब जब सब कुछ सेम है और सर्किट कैसा है हमारा? सिमेट्रिकल है. सिंस सर्किट इज सिमेट्रिकल, तो दोनों साइड करंट भी सिमेट्रिकल होगा. यानी IE1 will be equals to IE2 will be equals to I/2. I/2 कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर हमने ये अमीटर पे एक करंट सोर्स कनेक्ट किया हुआ है. तो इस करंट सोर्स से जो करंट है दैट इज I. तो यानी यहाँ पर दोनों जो करंट होंगे दैट I will be divided into two equal parts, that is I/2 and I/2. After that, VE1 and VE2. VE1 and VE2 is the voltage of this ammeter, voltage across this ammeter. और ये कितना हो जाएगा? VCM minus VBE. VCM आप लोगों को KVL लगा के बताया था. लेट मी टेल यू अगेन. अगर मैं यहाँ पर सिर्फ KVL लगाना चाहूँ और इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं कितना मान रही हूँ? इस पोटेंशियल को मैं मान रही हूँ VE. I am saying that this potential is VE. तब हमारा क्या हो जाएगा? टोटल एक्सप्रेशन निकल कर आएगा जब हम यहाँ से KVL लगाने चलेंगे. VBE प्लस VE is equals to VCM.
ये आ जाएगा। अब जब यहाँ से हम निकालते हैं तो VE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली VCM माइनस VB। तो यहाँ पर VE1 इक्वल्स टू VE2 करके हमने ये वैल्यू निकाली हुई है। ओके, तो अब इससे आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाता है, आउटपुट कितना होता है, हम लोगों ने पहले भी एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है, VCE। VCE आउटपुट हमेशा क्या माना जाता है, दिस VCE कि कलेक्टर टू अमीटर हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, और VC की वैल्यू VCC माइनस ICRC होगी। तो ICRC, IC किसके बराबर है, अल्फा आई, और IE किसके बराबर है, I/2। तो यहाँ से मेरा पूरा VC1 निकल कर आ गया। उसके बाद हमने बात करी थी लार्ज सिग्नल ऑपरेशंस की। लार्ज सिग्नल ऑपरेशंस की जब हम बात करते हैं, हमने देखा है डायोड में भी जो करंट है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर में भी एमीटर करंट है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी। यानी यहाँ पर IE1 हमारा कितना आ जाएगा, IE1 विल बी IS अपॉन अल्फा e रेज़ टू पावर VB1 माइनस VE अपॉन VT। IE2 कितना आ जाएगा, IS अपॉन अल्फा e रेज़ टू पावर VB2 माइनस VE अपॉन VT। और जब हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो e रेज़ टू पावर VB1 माइनस VB2 अपॉन VT। तो VB1 माइनस VB2 what it is giving, it is giving us differential voltage, कि हमने कितना डिफरेंशियल वोल्टेज इनपुट पर दिया हुआ है। उसके बाद कल मैंने यहाँ बताया था इन दोनों साइड हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन, एक बार हम सिंपल 1 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये एक्सप्रेशन निकल करके, और नेक्स्ट टाइम हम इसको रिवर्स करके यानी IE2 अपॉन IE1 करके तब 1 ऐड करेंगे तो विल बी गेटिंग दिस एक्सप्रेशन, तब हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब क्योंकि हमारा IE1 प्लस IE2 किसके बराबर होता है, टोटल I के बराबर होता है, तो इसलिए IE1 को व्हाट वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट एज IE1 is equals to 1 upon 1 plus e raised to power minus BID by BT। In the same way IE2 जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, I upon 1 plus e raised to power BID by VT। हमने कुछ नहीं किया है, हमारी जो यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस निकल कर आए हैं उसमें हमने IE1 प्लस IE2 की जगह तो I लिख दिया और उसको हम यहाँ ले गए। इन द सेम वे यहाँ पर भी हमने I रखा और उसको हम यहाँ ले गए, तो इससे IE1 की वैल्यू आ गई, IE2 की वैल्यू आ गई, और टोटल हमारा यहाँ से अब अल्टीमेटली यहाँ से बिल्कुल सेम जैसे हमने मॉसफेट में एनालाइज किया था वो हम यहाँ पे भी एनालाइज करते हैं। अगर मैंने बाई चांस मेरा जो डिफरेंशियल वोल्टेज है दैट इज 0, यानी मैंने दोनों इनपुट पर सेम पोटेंशियल अप्लाई करा हुआ, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो I अपॉन 1 प्लस 1 यानी I/2 मेरा करंट आ जाएगा। अब यहाँ तक का तो हम लोग कल कर चुके थे, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग फर्दर। अब हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहली चीज हमें समझ में आना चाहिए कि विच वन वी शुड प्रेफर, आइदर BJT और MOSFET। Both has its own advantage, both has its own limitation. Students, I am using the word limitation, not disadvantage, because everything has its own property. So if we talk about BJT, if we talk about BJT, तो हमने वहां पर भी निकाला था कि मिनिमम कितना वोल्टेज हमें देना चाहिए सो दैट आवर डिफरेंशियल एम्पलीफायर विल वर्क। तो यहाँ पर that voltage is 4 VT, 4 VT, where VT is the threshold voltage। 4 VT हमारा वोल्टेज अगर हम देंगे तो that is a sufficient voltage, that is a sufficient voltage कि हमारा जो I है, हमने कल बात करी थी कि हमने करंट ऐसे हमने वोल्टेज ऐसे निकाला था कि कितना वोल्टेज हमें अप्लाई करना पड़ेगा जबकि हमारा करंट दोनों एम्पलीफायर से फ्लो ना करके एटलीस्ट एक एम्पलीफायर से फ्लो करे। तो यहाँ पे वो वोल्टेज कितना है हमारा 4 VT, और 4 VT इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस इन केस ऑफ MOS। तो सबसे पहली चीज हमें क्या समझ में आती है,
कितना छोटा सा सिग्नल हमें चाहिए टू स्विच द करंट फ्रॉम वन साइड ऑफ बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू अदर साइड। इसका मतलब बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हमारी स्विचिंग बहुत आसान हो जाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे लेट्स से हमारा आता है आउटपुट, हमारा आ रहा है, लेट्स से आउटपुट हमारा आया VO is equals to VO1 माइनस VO2। ये आउटपुट हमारा आया VO1 माइनस VO2। अब VO1 माइनस VO2 में अगर मेरा VO1 बड़ा है तो आउटपुट लेट से मेरा कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और VO2 अगर मेरा बड़ा है तो आउटपुट मेरा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि अगर मैं 4VT वोल्टेज अप्लाई करती हूँ तो 4VT वोल्टेज मेरी सफिशिएंट है कि मेरा करंट सिर्फ एक ही एम्पलीफायर से फ्लो करेगा, वो दोनों से फ्लो नहीं करेगा, इट विल फ्लो एंटायरली टू वन साइड। तो इसका मतलब क्या है, अभी मेरा आउटपुट किसके अकॉर्डिंग आने वाला है, V01 के अकॉर्डिंग, दैट इज पॉजिटिव। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं कि अब मैं दूसरे ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कराना चाह रही हूँ तो आउटपुट मेरा किसके अकॉर्डिंग आएगा, VO2 के अकॉर्डिंग, दैट इज नेगेटिव। यानी हमारी जो स्विचिंग है दैट इज वेरी फास्ट, हायर टू लोअर, दैट इज वेरी फास्ट की ऑन ऑफ। एक बार पॉजिटिव है तो हम कह रहे हैं ऑन है, नेगेटिव है तो हम कह रहे हैं ऑफ। तो ये इसका मेन रीजन है कि बीजेटी एम्पलीफायर्स जो हैं, बीजेटी डिफरेंशियल पेयर्स जो हैं, दे आर यूज्ड एज अ फास्ट करंट स्विच। दूसरा जो रीजन है कि बीजेटी से हमें हाई स्पीड ऑपरेशंस क्यों मिलते हैं, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच मे बी आस्क्ड कि व्हाई यू आर प्रेफरिंग बीजेटी ओवर मॉसफेट, जबकि हमें वी आर अवेयर ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ MOSFET. So what is another reason of this high speed operation is क्योंकि because in this circuit transistor does not go into saturated region, and since it is not going to saturated region so it does not store charge at its base, ये अपने बेस पे चार्ज भी स्टोर नहीं करेगा। और हमेशा क्या होता है, अगर ये सैचुरेटेड में चला जाता तो हमें डिवाइस को टर्न ऑफ करने के लिए उन चार्जेस को रिमूव करना पड़ता, यानी हमें इसको ऐसी सिचुएशन में लाना पड़ता जहाँ की करंट बिल्कुल नेगेटिव फ्लो करने लग जाए ताकि ये टर्न ऑफ हो जाए। लेकिन क्योंकि सैचुरेशन में नहीं जा रहा, जबकि मॉसफेट हमारा सैचुरेशन में जा रहा था, तो वी नीड नॉट टू रिमूव द चार्ज स्टोर टू टर्न ऑफ द डिवाइस। तो इसके कारण भी इसका स्विचिंग फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हुआ, हमें स्विच ऑफ करना था, स्विच ऑफ करने में जब ये सैचुरेशन में नहीं गया था तो इट विल टेक लेस टाइम, और जब लेस टाइम लेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्विचिंग है दैट विल बी फास्ट, वो फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन बीजेटी डिफरेंशियल पेयर। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कलेक्टर करंट की। अभी तक हमने बात करी थी अमीटर करंट की, दो इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट। अब हम बात करें यहाँ पर कलेक्टर करंट की, दो इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि जो हमने ऊपर अमीटर करंट निकाला था, उसी में अगर मैं अल्फा की मल्टीप्लाई कर दूं, सिंस वी आर अवेयर ऑफ दैट IC इज इक्वल्स टू अल्फा IE, तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं बेसिकली किसकी, अल्फा की, तो IC मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, IC मेरा IE में कन्वर्ट हो जाएगा। तो IC1 is equals to this, IC2 is equals to this। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हम इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल मेथड लगा रहे हैं। e⁻vid/2bt की हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले से खोल दिया। एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है हमारी, अगर मेरा e⁻x है तो इसके लिए एक्सपोनेंशियल क्या होगा, 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। लेकिन जब हम इसका एक्सपोनेंशियल ओपन करेंगे तो हम क्या करेंगे, x के बाद की जितनी भी हायर ऑर्डर टर्म है उन सबको हम नेग्लेक्ट करेंगे।
उन सबको हम निगलेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से अगर -x का होगा तो इसी सीरीज में हम x की जगह -x पुट कर सकते हैं। तो सिंपल ही एक्सपोनेंशियल को सीरीज के लिए फॉर्मूला था, तो हमने उसी फॉर्मूले से यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल सीरीज ओपन कर ली। और एक्सपोनेंशियल सीरीज ओपन करने के बाद यहाँ पर कितना आ गया, 1 + VID/2VT। यहाँ पर भी 1 + VID/2VT, क्योंकि मैंने बताया था 1 + x होता है। और हायर ऑर्डर टर्म हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो VID है वो बहुत छोटा है 2VT से। इन द सेम वे इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 - VID/2VT। ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी। जब हमने ये सारी वैल्यूज डाल दी तो व्हाट वी आर गेटिंग IC1 as α/i/2 प्लस α/i/2VT into VID/2। इसी तरीके से IC2 हमारा निकल कर आ रहा है। इसमें फिर से हम वही सेम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अगर ये वोल्टेज मेरा कॉमन है, VID इज कॉमन, यानी VID हम एक तरीके से VID कॉमन नहीं है, मतलब दोनों एंड पे कॉमन वोल्टेज अप्लाइड है, तो VID दैट इज डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेज, इट विल बी 0। VID मेरा 0 हो जाएगा एंड इन दैट केस IC1 विल बी इक्वल्स टू IC2। IC1 IC2 के बराबर हो जाएगा। तो when VID has some value, then if positive, अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ से हमें समझ में आता है अगर VID की कुछ वैल्यू है, अगर VID पॉजिटिव है तो IC1 बढ़ेगा और IC2 रिड्यूस होगा। VID अगर नेगेटिव है तो IC1 रिड्यूस होगा, IC2 बढ़ेगा। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये IC1 और IC2 हमारे इसी तरीके से जाएंगे so that total I will remain same। टोटल आई क्यों सेम रहेगा, क्योंकि आप वहां पर कौन सा सोर्स दे रहे हो, यू आर अप्लाइंग कांस्टेंट करंट सोर्स, यू आर अप्लाइंग कांस्टेंट करंट सोर्स, तो इसलिए वो वहां पर अप्लाई रहेगा। अब इस सिमेट्री से हमने एक दूसरा एनालाइज किया है, एनालिसिस किया है। हमने ये मान लिया बेस टू अमीटर वोल्टेज जो है दैट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। Q1 ट्रांजिस्टर के लिए इंक्रीज कर दिया हमने VID/2 से, Q2 ट्रांजिस्टर के लिए हमने रिड्यूस कर दिया VID/2 से। ठीक है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम कराने का एक मेन फंडा है। मेन फंडा क्या कहता है कि अगर आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम कराना है तो आप दोनों टर्मिनल पे इनपुट दीजिए इक्वल एंड अपोजिट। तो अब यहाँ से ये कुछ फॉर्मूला हमने लिखा है कि हम पहले ये समझ लें कि मैं यहाँ डायरेक्टली बोल रही हूँ GM/VID/2, लेकिन व्हाट इज GM? GM क्या होता है? ट्रांसकंडक्टेंस होता है। इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है? IC/VT के बराबर होती है। IC मैंने कितना पढ़ा है ऊपर? α/i/2, तो α/i/2/VT। तो इससे मेरा IC कितना निकल कर आ रहा है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ GM बात करूं तो IC will be equals to GM into VID/2। इसको मैं थोड़ा सा एलाबरेट करूंगी क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझ आएगा नहीं आप लोगों को कि क्या मैंने कर दिया है। यहाँ पर ये IC है, IC is GM, ओके। तो बेसिकली IC will be equals to GM into VT, GM into VT। अब VT को मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पर? VT आई एम टेकिंग एज VID इक्वल्स टू 2VT। ये मैंने पहले भी बात करी थी। यहाँ पर मैं VID इक्वल्स टू कितना ले रही हूँ? 2VT। तो यहाँ से VT की वैल्यू आ जाएगी VID/2। तो वो वैल्यू जब हम डालेंगे तो व्हाट वी विल बी एबल टू फाइंड? वी विल बी एबल टू फाइंड IC दैट इज करंट। तो यहाँ से जो IC की वैल्यू है दैट इज GM into VID/2। तो उसके बाद तो यहाँ तक हमारा आ गया GM और किसका रिलेशन आ गया? ये GM, VID और IC का रिलेशन हमारा आ गया। आफ्टर दैट वी मूव टू इनपुट डिफरेंशियल रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करूं मॉसफेट की, तो मॉसफेट में जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो हम हमेशा इनफाइनाइट होते हुए चलते हैं, लेकिन
बीजेटी में ऐसा नहीं है, बीजेटी डज नॉट हैव इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, बीजेटी में इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो what we need to do now, we need to find out input resistance between the 2 points, ठीक है। तो हम अगर बात करें तो ये वो रेजिस्टेंस है जो VID की वजह से हमें दिखती है, और अगर VID मेरा डिफरेंशियल वोल्टेज है तो IE मेरा कितना हो जाएगा, अगर VID by 2 एक साइड पे वोल्टेज है तो मेरा जो करंट है एक साइड पे वो कितना हो जाएगा, VID by 2R। और मुझे पता है ये फॉर्मूला मैंने पहले भी पढ़ाया है, IE is equals to बीटा प्लस 1 into IB, IE is equals to बीटा प्लस 1 into IB। तो जब हमारा ये करा तो इससे IB हमारा निकल कर आ गया IE अपॉन बीटा प्लस 1, तो IE की वैल्यू हमने डाल दी अपॉन बीटा प्लस 1। तो इस तरीके से हमारा जो डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस है, डिफरेंशियल इनपुट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंशियल इनपुट करंट। जब मैं इन दोनों का रेशियो लेती हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग बीटा प्लस 1 into 2R, that is equals to 2R। तो एक सिंपल सी बात है कि दोनों ट्रांजिस्टर है, दोनों डिफरेंशियल एम्पलीफायर कनेक्टेड है, तो जो हमें इनपुट रेजिस्टेंस मिलेगी वो दोनों की इनपुट रेजिस्टेंस का सम होके मिलेगी, दैट इज 2R। ओके, तो इसलिए जो RID होता है दैट इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 2RE प्लस 2 कैपिटल RE। कैपिटल RE हम कौन सा केस ले रहे हैं, जब हम ये मान रहे हैं कि कोई एमीटर रेजिस्टेंस एक्सटर्नली कनेक्टेड है, अगर नहीं कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 0। इन द सेम वे हमारा क्या आता है, नेक्स्ट सेक्टर इज डिफरेंशियल वोल्टेज गेन। IC हमने ऊपर निकाला था, IC हमारा कितना था, let me go back to the derivation, not here exactly, yes, IC from here was alpha I by 2 plus alpha I by 2 VT into VID by 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली VT को हमने रिप्लेस करा है, क्योंकि VT का रिलेशन हमने GM से समझ लिया था, तो VT को हमने रिप्लेस करा है विद द हेल्प ऑफ GM। तो यहाँ से बेसिकली IC1 मेरा जो आएगा IC प्लस GM इंटू VID by 2, और IC2 जो आएगा IC माइनस GM इंटू VID by 2, where IC is equals to alpha I by 2। तो इस तरीके से अगर मैं कलेक्टर पे वोल्टेज निकालना चाहूँ तो कलेक्टर पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, VCC माइनस IC1 RC, VCC माइनस IC2 RC। IC1 की वैल्यू कितनी है, IC1 is equals to IC प्लस दिस टर्म, IC2 की वैल्यू कितनी है, IC माइनस दिस टर्म। तो जब हम ये दोनों वैल्यूज IC1 और IC2 के डालेंगे तो we will get this टर्म। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, क्योंकि डिफरेंशियल वोल्टेज गेन हमारा किसके इक्वल आएगा, आउटपुट डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज। डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज हमें पता है VID है, एंड डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज विल बी subtraction of these two, and that it will be minus GM into RC। अगर मैं इसी बात को सिंगल एंडेडली करूं, सिंगल एंडेडली का मतलब है कि सिर्फ मेरा एक ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है और दूसरा ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा है, उस टाइम पर गेन हमारा हाफ हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 1/2 GM RC। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंशियल गेन जो निकल कर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा 2RC अपॉन 2RE प्लस 2RE। ये कौन सा केस है, दिस इज नॉट द जनरल केस। अगर मैं GM को इन टर्म्स ऑफ दिस RE और RE की टर्म्स में लिखती हूँ, देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस डिफरेंशियल गेन, as this is the differential gain for half circuit and that is the differential gain for full circuit।
लास्ट में हमारा जो आता है वो आता है अल्टीमेट एम इज टू फाइंड CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जब हम निकालेंगे तो इसमें अगेन हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, कॉमन मोड गेन निकालना होगा। कॉमन मोड गेन के लिए बिल्कुल वही करेंगे जो प्रोसीजर हमने कल करा था, whatever procedure we have done yesterday हमने क्या प्रोसीजर करा था, हमने इसके सारी इनपुट वोल्टेज को, इस रेफरेंस वोल्टेज को सबको ग्राउंड से कनेक्ट करा था, और VICM बेसिकली जो हमने माना था दैट इज VICM वाज नॉइस इंटरफेरेंस, वोल्टेज ड्यू टू नॉइस। तो वही सब चीजें हमने करी हुई हैं। अब कॉमन मोड में आउटपुट वोल्टेज VC1 कितना हो जाएगा, VICM मल्टीप्लाइड बाय अल्फा RC अपॉन 2RE प्लस RE। ये बिल्कुल ही टफ नहीं है, सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा VC1 आ गया है, या इसको आप VCC माइनस ICRC से भी निकाल सकते हैं। जब मैं यहाँ पर बात करूंगी मैं इसको लिखूंगी VC1 is equals to VCC माइनस ICRC। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि VCC को मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है, ग्राउंड से, तो ये वाला पर्टिकुलर टर्म मेरा क्या हो जाने वाला है, 0 हो जाने वाला है। माइनस IC मेरा कितना हो जाएगा, IC इज इक्वल्स टू अल्फा IE इंटू RC, और IE कितना हो जाएगा, IE इज इक्वल्स टू VE अपॉन RE, यानी VE की जगह क्या आ जाएगा, मीटर पे कितना वोल्टेज है VICM, और RE की जगह कितना आ जाएगा, जो भी हमारा मीटर का रेजिस्टेंस दिस। अब इसमें RE क्योंकि बहुत कम होता है इसके कंपैरिजन में, तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से उसने VC1 लिखा है और VC2 लिखा है, दोनों हमारे आगे VC1 और VC2। तो बेसिकली यहाँ से जब हमने सॉल्व करा तो ACM मेरा कितना आ रहा है, माइनस अल्फा RC बाय 2RE। ACM क्या है, कॉमन मोड गेन है, VC1 माइनस VC2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा डिवाइडेड बाय VICM इनपुट। तो आपको सॉल्व कर करके ये आ जाएगा, तो दैट इज कॉमन मोड गेन। अब मुझे कॉमन मोड गेन पता लग गया, ऊपर डिफरेंशियल मोड गेन पता लग गया था, तो CMRR इज रेशियो ऑफ द टू। तो इन दोनों का रेशियो करके जब हम निकालेंगे तो CMRR कितना आ रहा है, GM इंटू RE बाय अल्फा। अब क्योंकि हम अल्फा ऑलमोस्ट 1 कहते हैं तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा, GM इंटू RE। दूसरा जो हमारा गेन आता है, देखो स्टूडेंट्स कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये गेन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा अगर मेरा ट्रांजिस्टर दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये सब तभी पॉसिबल होगा व्हेन देयर इज अ मिसमैच। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज अ मिसमैच बिटवीन RC, अगर मेरा RC जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है उनमें थोड़ा सा मिसमैच होगा, देन व्हाट विल बी द गेन। तो VC1 हमने लिखा, VC2 हमने लिखा, सिर्फ फर्क क्या है दोनों में, नाउ इंस्टेड ऑफ RC एक में RC और दूसरे में डेल RC, तो इससे फिर V0 निकल गया और कॉमन मोड गेन आ गया, कॉमन मोड गेन इज V0 अपॉन VICM। एक कॉमन मोड गेन हमारा ये निकल करके आ गया। तो फिर CMRR हम निकालेंगे AD अपॉन ACM, तो हमारा CMRR विल बी दिस। उसके बाद इनपुट कॉमन मोड रेजिस्टेंस, इनपुट कॉमन मोड रेजिस्टेंस इज बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय RE पैरेलल R0। So this completes this topic of BJT differential amplifier.